कैदी बनाकर कूफे की तरफ ले जाया गया और फिर वहां से दमिश्क के बाजारों में जब फेरा गया तो सही सनद रिवायात के अंदर मौजूद है, नबी के सहाबा और ताबईन कहते हैं कि जब ये कूफे के बाजार, ये दमिश्क के बाजारों में ये सरे अनवर गुजारा जा रहा था तो आगे आगे कारी तरन्नुम से कुरान पढ़ रहा था, क्योंकि उस वक्त एक मिजाज था लोगों का, यानी एक हुकूमतों का, कि वो जब इस तरह का कोई सिलसिला होता, कोई इवेंट होता, तो फिर वो आने वाली फौज के इस्तकबाल कुरान पढ़ के करते ताकि लोगों में तासुर जाए कि ये कुरान के खादिम हैं, ये दीन के खादिम हैं, इन्होंने जिहाद किया है। अल्लाह अकबर। तो जैसे ही वो काफिला गया जिसमें सर उड़से हुए नेज़ों पर, और सबसे आगे इमाम अली मकाम का सर है, तवज्जो यार। और हैरानगी की बात यह है कि सबसे लंबे नेज़े पे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर अनवर है, बाकियों के सर नीचे हैं। एक शायर है, शायरों का एक बड़ा बड़ा तखय्युल होता है। शायर कहता है कि यार अल्लाह की कुदरत तो देखो कि जिस सर को झुकाने आए थे उसको सबसे ऊपर उठा के चल रहे हैं। तवज्जो है। और जिसको सबसे ज्यादा नीचा दिखाना चाहते थे उसे सबसे आगे लेके चल रहे हैं। सर तो कारी कुरान पढ़ रहा है, क्या तरन्नुम लगा के, क्यों? ताकि तासुर दिया जाए कि हम कुरान वाले हैं। अब मुझे बताइए इधर एक ही जवान बेटा है जो कि जंजीरों में जकड़ा हुआ है, प्यास की वजह से और सफर की सोबत की वजह से इधर गिरता है, डंडा पड़ता है, उधर हो जाता है, मार मार के जिस्म पे इस कदर खराबियां हो गई कि उन कोड़ों की जरबों से इनके जिस्म पे लगा हुआ लिबास फट गया। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की हालत है। और जो खानदान नबुव्वत की बीबियां हैं ना, वह युतयरकुम ततहीरा, जिनकी शानों में उतरा हुआ है, जो उस खानवादे की हस्तियां हैं कि जिस खानवादे में जिब्रील भी बगैर इजाजत के अंदर नहीं आता है। खुदा का अजब इम्तिहान है। आज वो खवातीन बाजारों में फिर रही हैं और इस हालत में कि उनके हाथ रस्सियों से जकड़े हुए हैं, और कहने वाले कह रहे हैं बागी आ गए, हट जाओ बागी आ गए, और सारे लोग छतों पे चढ़ के देख रहे हैं। अच्छा, अब आपस में कई चीजें मेरे पास मौजूद हैं। कई लोग हैं ना, कई लोग इधर सुने, कई लोग होते हैं, आपने देखा होगा यहां अफवाज पाकिस्तान पे हमला करने वाले कुछ बागी जब मारे गए तो अभी चंद घंटे नहीं गुजरे तो उनकी शक्लें ऐसी डरावनी हो गई कि जनाब आप समझ रहे हैं कि जनाब उनको ब्लर करना पड़ा लोगों को कि यार बच्चे ना डर जाएं। ये भी मंजर है। अब जरा अंदाजा लगा सकते हैं कि 1600 मील यानी या राउंड अबाउट इतना 1200 बनता है, इतने मील गर्मी के सफर में ये काफिला जो सफर करके आया, पहले करबला से कूफा गया, फिर रात, भाई पहली रात तो गुजर गई करबला में, फिर कूफे जाना, फिर कूफे में रुकना, फिर रात वहां, फिर उधर से काफिले का दमिश्क की तरफ चलना, फिर रास्ते में मंजिल दर मंजिल रातें गुजारनी। कितने दिन गुजरे होंगे। तो अब वो जो कटे हुए सर हैं उनका क्या रहना चाहिए, उनकी क्या हालत होनी चाहिए। अब जिस वक्त ये काफिला गुजरा ना बाजारों में से, तो लोग छतों पे चढ़े। अब औरतें, बच्चे, बाकी लोग आपस में बातें कर रहे हैं, कहते हैं ये तो कह रहे हैं ये बागी हैं, और ठीक है कुरान भी आगे पढ़ रहे हैं, पर सर तो बागियों के नहीं लग रहे हैं। हजरत ये वो सरे हुसैन है कि जिस वक्त इब्ने ज़ियाद ने दरबारे कूफा में सर पे छड़ियां मारी थी तो साहब ये रसूल तड़प गए थे, अरे बदबख्त हटा छड़ी, क्योंकि मैंने इस सरे हुसैन को बारहा हुजूर को बोसे देते देखा। और यही सरे अनवर जब दरबारे यजीद में पहुंचा तो या अल कामिल इब्ने असीर, इब्ने कसीर, तबरी, दीगर आले सुन्नत की 20 किताबों के अंदर मौजूद है कि जब यजीद पलीद ने ना ताख्ता, जैसे कहते हैं कि आपस में कहते हैं इधर देखो, इधर 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 देखो, चेहरे हुसैन पे देख के ना अंदर अंदर जैसे अपने कहते हैं कितना सोना है भाई। फिर उसने छड़ी मारी,
तो साहबी रसूल जो किसी काम से उधर गए हुए थे, उनको भी पता चला यार ये कुछ हो रहा है, वो भी आए। उन्होंने देखा ओ ये तो इमाम हुसैन पाक का सर है। तो जब छड़ी लगी आप तड़प गए, फरमाया हटा इस बदबख्त अपनी छड़ी को, अल्लाह की कसम जिन दांतों को वो ना छड़ी से ऐसे होंठों को ऊपर करता, ऐसे करता और फिर कहता बुढ़ा हो गया है, दांतों मोतियां मांगू ने। तवज्जो है सब। तो साहबी रसूल ने फरमाया कि छड़ी ना मार, मैंने इन लबों को बारा हुजूर को यहां बोसे दे। तू बोसा गाहे मोहम्मद ही पे छड़ियां बरसा रहा। मुसलमानों में आपसे पूछ रहा हूं, अगर कोई आदमी तौहीन और इंसल्ट से हजरे अस्वद पे पत्थर और छड़ियां मारे, मुसलमान रहेगा? बोलो जरा। काबे की तरफ पट्टे बट्टे मारे, काबे के खिलाफ को आग लगाए, काबे को उठाकर को डंडा मारे, बताओ मुसलमान रहेगा? बोलते जाओ जरा। नहीं, क्यों भाई? पत्थर को अगर तोड़ दिया, पत्थर को मार दिया तो क्या हो गया? कहा नहीं वो पत्थर नहीं है, वो अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। अब उसकी तौहीन वो पत्थर की तौहीन नहीं, उसकी तौहीन इस्लाम की तौहीन है। और बिलखुसूस हजरे अस्वद पे अगर डंडा मारा तो ये बोसगाहे मुस्तफा की तौहीन है। तो मैं पूछना चाहता हूं, इन मौलवियों से कभी पूछा करो, या तो कानून ही ना बनाओ, और अगर कानून बनाते हो फिर सारी जुजियों पे फिट तो करो। हजरे अस्वद पे छड़ी मारे वो तो काफर होता है। यजीद अभी तक मुसलमान का बच्चा मुसलमान बना हुआ है, लफ्ज निकल गया, यजीद अभी तक मुसलमान बना हुआ है, अभी तक मुसलमान है। तो यजीद को अभी भी तुम मुसलमान कहते हो जी कि मुसलमान है ये। और यहां ये बात ज़हन में रखें, असहाबे पैगंबर के लिए हमारे पास कोई बुराई के लिए लफ्ज नहीं है। हमारी तरबियत ये हुई है कि हम सहाबा के लिए अगर उनके कुछ मुशाजरात भी हुए, हम उस पर भी अपनी जुबानों को खामोश रखें। और उसके बाद चूंकि सहाबा के लिए हमें ना कुरान और हदीस ने हमारे लिए बैरियर लगाया हुआ है कि वहां हम नहीं जुबान खोल सकते। नबी ने रोका हुआ है, कुरान ने रोका हुआ है, और उसके बाद किसी को छोड़ेंगे नहीं। तवज्जो। कई लोग कहते हैं अल्लाह के दीन की बात करनी है तो फिर यजीद को क्या, बस अपना दरूद पढ़ें, सलाम पढ़ें, कलमा करें, कुरान लोगों को पढ़ाएं। ये यजीद पे बरसने की, चीखने की क्या जरूरत है? यही है। ये हजरात बैठे हैं, वो जो पीछे ऐनक वाले साहब बैठे हैं, आपसे मेरी गुजारिश है कि नमाज पढ़ते हैं, नाराज नहीं होना, सिर्फ मुखातब बना रहा हूं, पढ़ते हैं? ये अगले से पूछा मैंने, अगले ऐनक वाले भाई पढ़ते हैं? अच्छा, आप बुजुर्गवार नमाज पढ़ते हैं? आगाज जरा करें ना, शुरू जब करते हैं तो अल्लाहु अकबर तो क्या पढ़ते हैं? सुब्हानक अल्लाहुम्मा। जरा पढ़ लें, सारे बरकत हो जाएगी। व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। आगे क्या पढ़ा? अरे सब ठीक पढ़ रही है भाई, आप बताओ ठीक पढ़ रही है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये कहां खड़े हो आप? मस्जिद में, नमाज में, अल्लाह के सामने। तो अल्लाह के सामने यूं हाथ बांध कर खड़े होकर बीच में शैतान को किधर ले आए? बोलो, बताओ ना, ये शैतान को किधर लेके आ गए हो? फैज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुरान दस्तूर बयान कर रहा है, स्टाइल बयान कर रहा है। जैसे आपको गाड़ी चलानी हो तो आपको बुकलेट दिया जाता है कि गाड़ी को चलाने से पहले हीटर यूं करना है, यूं करना, सारा कुछ बताते हैं ना। तो अब अल्लाह ताला कुरान को पढ़ने से पहले इसका जो उसने कानून मुकर्रर किया वो क्या है? फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन, जब भी तू कुरान को पढ़ना चाहे तो क्या कर? फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़। घर में, मंदिर में, खैर मंदिर लफ्ज निकला, घर में, बाजार में, मस्जिद में, शहर में, कहीं भी कुरान पढ़ना है पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। नमाज पढ़ रहे हो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कभी यहां मौलवी साहब से पूछे, मौलवी साहब शैतान विच किथों आ गया? तो मौलवी साहब ने कहना है ये नमाज अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाई है। तो अल्लाह ताला चाहता ये है कि मेरी इबादत भी करो खालिसतन, पर इस इबादत का हिस्सा बना दिया कि मेरे दुश्मन से नफरत भी तो जरूर करो ना।
इसी तरह हम कहते हैं जनाब नमाज में तो पढ़ते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद, जनाबे वाला आप रोजा भी रखते हो, ज़कात भी देते हो, तवज्जो रखना है, सारा कुछ करते हो, सारे मामलात करते हो, लेकिन आले बैत का जिक्र भी करते हो। भाई करना तो पड़ता है, क्यों कि मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं, बंदा हो मुसलमान वो कहे कि मैं आले बैत का जिक्र नहीं करूंगा या आले बैत के अजमतों को सल्यूट नहीं मारूंगा, मुमकिन ही नहीं है। क्यों? मेरे नबी ने नमाज का सबक ही वही रखा है कि उसे लाम आला आखिरी कादे में हाथ यूं रख के बैठ के पढ़ना पड़ेगा। क्या बोलिए, क्या? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन, बोलिए, वाला आले मोहम्मद। तो जनाब उसने पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? बोले बोले, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? इसलिए तो इमाम शाफी ने फरमाया था, या अहल बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फर्दुम मिन अल्लाह फिल कुरआन अनज़लहु कफाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम मन लम युसल्लि अलैकुम ला सलात लहु। ए नबी के घर वालों, तुम्हारी शानें इतनी काफी हैं कि तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह ने कुरान में फर्ज करके नाज़िल फरमाई है, और तुम्हारी इससे बड़ी क्या शान होगी कि जब तक नमाज में तुम पर दुरूद न पढ़ा जाए तब तक बंदे की नमाज मुकम्मल ही नहीं होती है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिसने भी नमाज पढ़नी है उसने आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ना है। तो नाम लेना है आले मोहम्मद का कि नहीं लेना है? मस्जिद में लेना है, बाजार में, बोलिए ना, बाजार में लेना है, घर में लेना है, भाई जहां नमाज पढ़नी है लेना है, हरम में लेना है। तो क्या मौलवी साहब चंगा ना हो जाए कि मिंबर पे भी ले लो? भाई बेहतर ना हो जाए कि नमाज में तो लेना है फिर ये। अच्छा, अब एक नया 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 शैतान के कई दाव पेच होते हैं ना, एक नया हजरत, एक नया फॉर्मूला कहते हैं कि ये जो आले मोहम्मद है ना, इसमें हम भी हैं। दलील आला फिरौना व अंतुम तंजुरून व इज़ फरकना बिकुमुल बहर फंजैनाकुम व अगरकना आला फिरौना व अंतुम। देखें जी, यहां अल्लाह ताला कहते हैं हमने आले फिरौन को गर्क किया। तो अब आप बताएं ना, फिरौन की तो औलाद थी नहीं, तो उसके साथियों को, फौजियों को अल्लाह ने क्या कहा? आला फिरौन। इसी तरह कुरान में दूसरी जगह 19वें सिपारे में अल्लाह ताला ने वहां भी, या 19वें या 20वें सिपारे में, 20वें सिपारे में वहां भी अल्लाह ताला ने क्या कहा? बोलो, फिरौन की आल कहा है किसको? उसके फौजियों को। तो कहते हैं अगर फिरौन के साथी उसकी आल हो सकते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथी उनकी आल नहीं हो सकते। वाह 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 वाह, कैसा चेहरा पर, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर, ये खाला जी का घर नहीं है, ये खाला जी का घर नहीं है कि जो मर्जी तुम तूता फेरोगे तो आगे कबूल हो जाएगा। आइए हम आपको बताते हैं, ये जो लफ्ज आल है ना, इसके कई मानी हैं। गोई ये लफ्ज कई मानी के लिए मुश्तरक है। ये लफ्ज क्या है? मुश्तरक है। और छोटा सा बच्चा जो मदरसे में पढ़ता है ना, जो इब्तिदाई 3 साल, उसको वहां पर पढ़ाया जाता है कि जो लफ्ज मुश्तरक होता है, एक वक्त में उसका एक ही माना मुराद होता है, एक वक्त में उसके बाकी माने मुराद नहीं होते। और फिर अगली बात सुनिए, बाज औकात लफ्ज ऐसे होते हैं कि जिनमें हकीकत होती है और बाज औकात क्या होता है? मजाज। तो लफ्ज आल का हकीकी माना है औलाद, ये इसके हकीकी माने। और मजाजन जिस तरह बंदा अपनी औलाद के साथ ताल्लुक रखता है, सलूक करता है, ये वो, तो मजाजन जो करीबी दोस्त या करीबी लोग होते हैं उन पर भी आल का इतलाक हो जाता है। अब जरा सुनना है आपने, कानून ये शरीयत का कि लफ्ज बोला जाए, एतवज्जो, मैं कहता हूं शेर आ गया। अब शेर के 2 माने, एक हकीकी माना, एक मजाजी माना। हकीकी माना दरिंदा, मजाजी माना बंदा, और यार दलेर बंदा। अब एक बंदा कहता है शेर आ गया, तो क्या एक वक्त में 2 माने मुराद हो सकते हैं? एक ही मुराद होगा, या होगा शेर या होगा बंदा दलेर। बाकी वो सियाको सबाक से तय हो जाएगा कि क्या है, लेकिन माना एक वक्त में
एक ही मुराद होता है। अब हम पूछते हैं कि ये जो लफ्ज आल है ये हकीकी माना तो इसका औलाद है, और कानून ये है कि जब हकीकत मौजूद हो तो मजाज की तरफ नहीं जाते हैं। भाई तुमने जो कहा ना फिरौन की औलाद नहीं थी, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। चूंकि उसकी हकीकी औलाद नहीं थी इसलिए उसके साथियों को आला फिरौन कहा गया। मुस्तफा की हकीकी औलाद है इसलिए बाकियों को आल में आप दाखिल नहीं कर सकते इस दुरूद के अंदर। और यहां ये बात जहन में रखें, क्या करेंगे बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी इब्न माजा की हदीसों का कि जिनमें मेरे मुस्तफा ने फरमाया अल्लाह ने मेरी आल के लिए ज़कात हराम कर दी है। अगर आल से मुराद सारी उम्मत है तो मैं पूछना चाहता हूं फिर ये ज़कात किसको देने जाते हो? जब ज़कात खाने का वक्त आता है उस वक्त कहते हो ये सैयदों पे आराम है, हमारे ऊपर लगती है। वो जी क्यों? जी हम आल में से तो नहीं है ना, हम जनाब उम्मती हैं। वैसे उम्मती सारे ये हम उर्फ के तौर पर कहते हैं, हम आल में नहीं है, हम हुजूर के घर वालों खानदान में नहीं है। मैं सदके जाऊं, खाने का वक्त है निकल जाते हो, प्रोटोकॉल बटोरने का वक्त है आ जाते हो। ये क्या हुआ? और बातें कर रहे हो तुम उस दौर में कि जहां एक बच्चा भी आजाद है, जो उसे कहना है वो सामने मोबाइल खोल के कैमरा ऑन करके कह सकता है। हजरत ये पुराना वक्त होता था जब अंदर अंदर मदरसे में बैठ के आप तबलीगें कर लेते थे और एक अजीबो गरीब यजीदी फोर्स तैयार करके बाहर भेज देते थे और माशरे में वो मरवानियत को और यजीदियत को परवान चढ़ाते थे। अब तुम कैमरे के सामने बात भी करो और तुम्हारी बात हम तक ना पहुंच जाती है। अब आगे बढ़ो, अगर सारे ही औलाद है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किसके बारे में कहा था? अल्लाह की कसम मुझे हुजूर की आल से, अपनी आल से हुजूर की आल ज्यादा प्यारी लगती है। भाई अगर फिर उस माने में तो सबसे बड़ा साहबी कौन है? अबू बकर सिद्दीक है। जो आप कहते हैं कि हुजूर की इस आल में सारे दाखिल हैं, तो फिर हम पूछना चाहते हैं, अच्छा फिर चलो एक और जो है ना आगे हम सवाल, नबी पाक ने जिस वक्त कुर्बानी की तो उस वक्त हुजूर ने क्या फरमाया था? अल्लाहुम्मा तकब्बल हाजा मिन्नी व मिन आली। और दूसरा मेंढा ज़िबा किया तो या अल्लाह तकब्बल मिन उम्मती मन लम युदख। दो मेंढे हुजूर ने ज़िबा किए, एक फरमाया या अल्लाह मेरी ते मेरी आल दी तरफों, ते दूजा ज़िबा कीता ते फरमाया क़यामत तक जिहड़ी मेरी उम्मत विच कुर्बानी नहीं कर सकेगा ओदी तरफों। तो भाई अगर सारे ही आल में से थे तो दूजा मेंढा किथों? ए नबी ने दो दो करके 10 दिता है, आल हो रे तू हो रे। मेरा विजदान कहते हुजूर ताई ते दो दो मेंढे ज़िबा कीते, तभी तो हुजूर की 20-20 हदीसें हैं, 50-50 हदीसें हैं कि ये ज़कात माल का मैल है, ये मेरे कराबतदारों पे नहीं लगते। बस बात को मुकम्मल करता हूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ए नबी के घर वालों, अल्लाह ताला ने ये फैसला कर लिया है कि वो तुमसे हर किस्म की रिज्स को, नापाकी को दूर करके तुम्हें बिल्कुल पाक साफ कर दे। दो चीजें आज के इस इज्तिमा में बयान करूंगा। पहली चीज कि ये आयत का असर कब तक है? क्या ये सिर्फ मोहम्मद अली, फातिमा, हसन, हुसैन तक थी या आगे तक है? आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 15 पेज 730 से आगे ये पूरा उन्वान उन्होंने बयान किया है। और हजरत मोइनुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फतवात मक्किया के अंदर लिखते हैं
कि युत्ताहिरकुम तत्हीरा की इस नस के अंदर क्यामत तक आने वाली जुर्रियत फातिमा का हर फर्द दाखिल है। जरा होलिया बोलिया फिर उस वास्ते मैं की बोला यार। लेकिन इनमें से जो तहारत है, तहारत, इनकी तहारत तहारत ऐनी है। अब जो जुमले बोल रहा हूं ये बहुत हार्ड है, बहुत बड़ी चीजें हैं, उसको समझाना चाहूंगा। एक होता है जोहर और एक होता है अर्ज, यानी एक होती है जात और एक होती है अर्ज। मैं उन लोगों के लिए गुफ्तगू कर रहा हूं जो माशाल्लाह इल्म की दुनिया के लोग हैं। एक होती है जात, एक होती है अर्ज, एक होता है जोहर, एक होता है अर्ज। मैं आपको समझा देता हूं। हुसन ये अर्ज है। अब बंदा अलग से कहे जाओ बाजार से हुसन ले आओ, तो अलग से सोनी कोई शय नहीं होती, यानी सोना अलग से हुसन कुछ भी नहीं। ये कोई चीज हसीन होगी, नहीं समझ आई आप? ओ भाई हम कहते हैं ना हुसन, तो ये हुसन ये अर्ज है। कोई बंदे का हुसन होगा, औरत का हुसन होगा, कपड़े का हुसन होगा, माहौल का हुसन होगा, यानी हुसन अलग से कोई चीज नहीं कि जिसे बाजार से जाकर खरीदा जा सके। कलर, रंग, ये अलग से कोई चीज नहीं, ये अर्ज है। सफेद या कपड़ा होगा, या कुत्ता होगा, या ऊन होगी, या बर्फ होगी, यानी फूल होगा, यानी कोई चीज सफेद होगी। अलग से कोई शय सफेद नहीं। आप ये नहीं कहना जी चूना, वो चूना है। अब उसके अंदर से बंदा कहे चूना अलग कर तो सफेद अलग कर, बोलो ना। अब पता चला एक शय होती है जात और एक होती है अर्ज। ये जो अर्ज होती है ना, इसका अपना कुछ नहीं होता। भाई जागो यार, मेहरबानी कर, मैं समझा दू। ये जो अर्ज होती है ना, ये किसी की मोहताज होती है। कुछ है, मतलब अगर सफेद ही है कपड़े के साथ है तो कपड़ा है तो सफेद ही है, कपड़ा नहीं है तो सफेद ही नहीं है। अगर ब्लैकनेस है, काला, ये भी कपड़ा होगा। कपड़ा जलाओ, बंदा के ब्लैकनेस नहीं जलानी, कपड़ा जला दे, अलग हो सकता है। वो कपड़ा जलेगा, ब्लैकनेस जल जाएगी, व्हाइटनेस जल जाएगी, कपड़ा जलेगा, क्योंकि अलग से व्हाइटनेस कोई चीज नहीं है। तो अब कपड़ा आ गया जात, व्हाइटनेस आ गई अर्ज। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं युत्ताहिरकुम तत्हीरा बता रही है, पाकी तो बहुत सारी चीजों को हासिल है। पानी भी, ये मेरा कपड़ा भी पाक, ये फूल है, ये भी पाक। यानी आप ये लफ्ज पाक हजारों लाखों चीजों को कह सकते हैं। ये क्या है? पाक। ये क्या है? ये दूध पाक। लेकिन उसी दूध में एक कतरा शराब का मिल गया, फौरन हुक्म बदल गया, नापाक। ये कपड़ा पाक है, इस पे हल्की सी निजासत लग गई, नापाक। पानी पाक है, अंदर कोई निजासत गिर गई, नापाक। तो पता चला पाक जितनी भी चीजें हैं, हर एक चीज की ये जो बाकी हैं, इनकी जो तहारत है, ये तहारत अर्जी है। फरमाया आले मोहम्मद और खूने पैगंबर की तहारत जाती है। क्या मतलब है? कि हजार निजासतें आए, इनकी तहारत को खत्म नहीं कर सकती है। बाकी दुनिया की आप ये जो पाकी है, पानी है जी, पूरा ड्रम है जी, पाक है, 2 मिनटों में क्या होगा? हुक्म बदल जाएगा। फरमाते हैं आले मोहम्मद की तहारत का हुक्म सुबह कयामत तक है, यानी सुबह कयामत तक आले बैते अथार क्या है? पाक। अब अगला जुमला जो बोल रहा हूं, सहाबा भी हुजूर के प्यारे हैं, बाकी उम्मत भी हुजूर की, बोलते जाओ, प्यारी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन हुजूर आए, हुजूर को मिले नहीं, इधर देखो, हुजूर को देख के पीछे से निकल गए। अबू हुरैरा मिले नहीं हो, सलाम नहीं किया। या रसूलल्लाह, मैं जनाबत की हालत में था,
तो मैंने कहा मैं हालत नापाकी में हुजूर को सलाम कैसे करूं, इसलिए करीब नहीं आया। मेरे नबी ने पकड़ अबू हुरैरा अल्लाह अन्नल मुमिन ला यनजस, ओ मोमन कदों नापाक होया ओ अबू हुरैरा। तो अब ये हदीस तो बता रही है कि सारे मोमिन भी पाक हैं, तो तुसी तो कही जा रहे हो 5 तन पाक हैं। यहां तो हदीस बता रही है अबू हुरैरा भी पाक है, यहां तो ये पता चल रहा है कि सारे पाक हैं। तुम कहते हो बोलो 5 तन पाक है साहब, ये 5 तन अकेले पाक है। मैंने कहा सुन, बेशक हजारों चीजें और भी पाक हैं, पर उनकी पाकी में और इनकी पाकी में फर्क है। उनकी पाकी मसलन बताइए, क्या किसी सहाबी कहलाने वाला शख्स, थोड़ा लफ्ज सकील हो जाता है लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं कि सहाबा में से वो लोग जो कातिबीन वही थे हुजूर के दौर में, क्या वो गुमराह हो गए थे? नहीं, बोलो नहीं यार। ओ भाई वो शख्स की जो कातिब वही था हुजूर के दौर में, मुर्तद हो गया, हुजूर को छोड़ के चला गया। हुजूर ने फरमाया ये मर गया तो जमीन इसको कभी कबूल नहीं करेगी। वही हुआ, उसको दफनाया गया, जमीन बाहर फेंकती फिर दफनाते, बाहर फेंकती फिर दफनाते। उन्होंने कहा बस हम उत्ते ही रहे। दूर के मुल्क में था साहबी रसूल, वहां से गुजरे, फरमाया एक शहर वालों मुर्दे दफनाने छोड़ना। कहा मुर्दे दफनाने नहीं छोड़े, अब जमीन ही इसको बाहर फेंक देती है, हम क्या करें। साहबी को याद आ गया ये कहां से आया कौन। उन्होंने कहा ये, कहा अब इसको जमीन कबूल करे भी नहीं, मेरे मदनी हबीब ने फरमा दिया था। तो बताइए था कौन? साहबी था, कातबे वही था, क्या हो गया? मुर्तद हो गया। तो जब तक साहबी था अल मोमिन ला यंजुस, पाक था, मुर्तद हुआ तो नापाक हो गया। पता चला तहारत ये वाली भी है, पर ये तहारत निजासत में बदल गई, क्योंकि मुशरिक और काफिर और मुर्तद नापाक होते हैं। पर आले मोहम्मद की वो तहारत है कि आले सुन्नत व जमात का मुत्तफका अकीदा है कि जिनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून आ जाए वो क़यामत तक कभी काफिर नहीं हो सकते हैं, वो कभी मुर्तद नहीं हो सकते हैं, वो कभी भी नजस नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी तहारत तहारत जाती है। बाकी औरों की तहारत तहारत अर्जी है। तो फिर ये उस खानदान से मेरी और आपकी मोहब्बतों के रिश्ते हैं ना, कि जिन तय्यबीनों ताहिरीन में से हम उन तय्यबीन के जिक्र की आज महफिल सजा कर बैठे हैं कि जो सब में से बेमिसल भी हैं, बोलते जाइए, बेमिसल भी हैं और बेमिसाल भी हैं। बेमिसल और बेमिसाल का क्या मतलब है? ये न किसी अकल के कानून में आते हैं और न ये किसी और ज़ाब्ते में आते हैं। बाज लोग कहते हैं ना जी आप लोग आले रसूल को ऐसे बयान करते हो कि उनको आप अजीब ही करके बयान करते हो। असी के कर रहा हूं, हुजूर जी अजीब करके बयान किया यार। भाई हुजूर ना करते हम भी ना करते। मसलन आयत ततीर नाजिल हुई, नबी पाक की बीवियां थी कि नहीं, सहाबा थे कि नहीं? तो फिर बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी इब्ने माजा 200 से ज्यादा अहले सुन्नत की हदीस की किताबों में मौजूद है, हदीस सीरत तफसीर की किताबों में, कि अल्लाह के नबी ने सिर्फ 4 हस्तियों को बुलाया, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, और 5वें खुद थे। ऊपर चादर रखी और फरमाया या अल्लाह ये मेरे घर वाले, इन्हें पाक कर। उम्मे सलमा फरमाती हैं आयत मेरे घर में उतरी, वो जिब्रील आ गए, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये जो अकल पे शाने परखते हैं, हम उनसे पूछते हैं इस चादर के नीचे अबू बकर सिद्दीक को क्यों नहीं बिठाया, बीवियों को क्यों नहीं, उमर फारूक को क्यों नहीं? तो उसका एक ही जवाब है, भाई ये हुजूर की मर्जी। ये वही हुजूर हैं जिन्होंने हिजरत वाली रात अबू बकर को साथ लिया और किसी को नहीं लिया, और बिस्तर पे अली को लिटाया और किसी को नहीं लिटाया। तो ये उसी नबी ने आज इन 4 को चुना। इसका मतलब है हिजरत की रात जो अबू बकर यारे गार बना, तो ये अबू बकर की एक्स्ट्रा क्वालिटी है ना जी जी, वो तो है। तो जी उत्थे एक्स्ट्रा क्वालिटी मंदे हो तो इन्हां दी तदहीर मंदे तकलीफ होती है। वो एक्स्ट्रा क्वालिटी देने वाला भी नबी है, ये एक्स्ट्रा क्वालिटी देने वाला भी नबी। और ये घराना वराउल वरा है, अबू बकर सिद्दीक अफजल है।
जन्नत में जाएंगे, बल्कि जन्नत में हुजूर के करीब होंगे, बल्कि उनकी अल्लाह ताला सिफारिशें भी सुनेंगे। सिद्दीक अकबर का बहुत बड़ा मकाम है। अबू बकर सिद्दीक कौन उसको अक्ल के तराजू पे तोले? पर अबू बकर सिद्दीक ने तो कुछ किया है ना यार। मारें खाई हैं, कभी मक्के में मार खाई, कभी हिजरत के साथ गार में क्या हुआ, सांपों के ढंग लगे। और मेरा वो जुमला बड़ा लोगों ने पसंद किया था कि जिस सांप ने ढंग मारा, लोग कहते हैं आशिक़ रसूल था, इंतजार कर रहा था गार के अंदर, फिर हुजूर आए, अबू बकर सिद्दीक ने आगे से एड़ी रख दी तो उसने कहा जी मैं आशिक हूं, मुझे दीदार करने। केड़ा चबल आशिक है जेड़ा इतने 100 साल तो इंतजार कर रहा, वो आधा घंटा 2 घंटे 4 घंटे इंतजार नहीं कर सकता हुजूर बाहर निकल आवन। उन्हें जरूरी यारे गार नूं डवना सी भाई, उसने जरूरी हुजूर के इस प्यारे सहाबी को ढसना था। मैं अक्सर कहा करता हूं इश्क ढूंढण ते आंदे हो ते कालियां नागां विच भी ढूंढ लेंदे हो। अजीबो गरीब मखलूक है हमारी, इश्क ढूंढने पे आते हैं, काले नागों में भी उनको इश्क नजर आ जाए। तो यार केड़ा खबीस आशिक है कि जेड़ा नबी दे यार दी इज्जत भी नहीं कर रहा। सरकार दे आशिक, सरकार के इस महबूब सहाबी के पांव पे ढंग रहा है और तू उसको आशिक रसूल कह रहा है। हमने तो आशिकों की ये हालत देखी है। हजरत बिशर हाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब से आपने जूते पहनने छोड़े, जानवरों ने रस्तों में गोबर करना छोड़ दिया। एक दिन एक बुजुर्ग थे, मिस्र से वापस आ रहे थे, जैसे ही वहां जो इलाके का होता है ना जहां जानवर चरने के लिए आते हैं, जैसे वहां पहुंचे गोबर पड़ा हुआ देखा, चीख पड़े हाय अल्लाह हाय, रो पड़े रो। क्या हुआ? फरमाया बिशर फौत हो गया। तो कहा हजरत आपको कैसे पता चला? फरमाया ये देख रास्ते के बीचों बीच मिंगनियां भी पड़ी हैं, गोबर भी पड़ा है। खुदा की कसम जब तक बिशर जिंदा था ना, जानवरों ने कभी नहीं किया, क्योंकि वो नंगे पांव चलता था, जानवर भी हया करते थे। अगर बिशर के नंगे पांव का हया है तो अबू बकर सिद्दीक का हया न करे आशिक? कैसे इश्क ढूंढते हो यार, अजीबो गरीब किस्म का तुम्हारा मरला है यार। काले नागों में इश्क मत ढूंढो। इश्क ढूंढना है ना तो आशिकों की बड़ी अजीब शान होती है। कबूतरी अंडे दे रही है गार के आगे, वो आगे आ रहे हैं, उड़ भी नहीं रही, अंडे टूट गए, उड़ नहीं रही। इमाम समुदी लिखते हैं आज जितने भी मक्के मदीने के तुम्हें कबूतर नजर आ रहे हैं ना, ये सारे उसी कबूतरी की नस्ल में से हैं जिसने एक दिन पहरा दिया था मुस्तफा की गार के बाद। यार मानने पे आओ तो कबूतरियों की शाने भी मान लेते हो। और जिस कबूतरी ने हुजूर का एक दिन दिफा किया, उसके लिए तो मानते हो कि आज उसकी नस्ल को कितना प्रोटोकॉल है कि मक्के मदीने में उसकी नस्ल है। वाह 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 वाह, इज्जत करते हो, जाते हुए चोग डालते हो। मदीने के कबूतरों के आगे डाको अल्लाह राजी होते, हुजूर राजी होते हैं। ये बाकी कबूतर अल्लाह रांदे नहीं, इथे नहीं पांदे, उथे जाके पांदे हो कि नहीं नहीं नहीं, ये तो आप माने ना, वो खुसूसी परिंदे हैं, हुजूर के शहर के हैं फलां। इमाम समुदी कहते हैं ये उसी कबूतरी की नस्ल में से। और अल्लाह ने उस कबूतरी की नस्ल को ये इज्जत और प्रोटोकॉल दिया है कि जाओ, तुम्हारी माँ ने मेरे महबूब की रक्षा, मेरे महबूब की रखवाली, मेरे महबूब की हिफाजत की थी, जाओ अब क़यामत तक तुम नस्ल मौजें मारो मेरे हरम में। न तुम्हें कोई ताली बजा के उड़ाएगा, न शी करके उड़ाएगा, उड़ाएगा तो पकड़ूंगा, वो हुक्म उस पर डंड डालूंगा कि तूने हरम के कबूतर को क्यों तंग किया है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, कबूतरी की खिदमत को प्रोटोकॉल देने वालों, फातिमा की औलाद का ख्याल नहीं है? यानी जो रब एक दिन की पैरे देने वाली कबूतरी की नस्लों को इतना प्रोटोकॉल दे रहा है, उस रब ने फातिमा की नस्ल को कितना प्रोटोकॉल दिया होगा। तो बात करने की हमारे पास बहुत है, सारी रात गुजर जाए, लेकिन जी शहर में पर शेर 5000 रुपया लेसा। हाँ हुण सौदा करो, भुखिया पेटा शेर नहीं बनने दे। हाँ माशाल्लाह। अच्छा जी चलें जी, अब जरा
जो मैं चीज बात कर रहा था, ये मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, इनसे थोड़ा थोड़ा जुगत अब बोलिए नहीं आप ही गप्पा शप्पा होंदियां ना, ये हुण ना बोल दे तो ये भुखियां वाली गल भी नहीं होनी सी। ये इनसे मेरी एक जोक चल रही है, इनकी एक जोक चल रही है मेरी, अच्छा तो इसलिए बात की है। अच्छा जी, तो बहरहाल मैं जो बात कर रहा था आपके सामने कि हम वो खुशनसीब लोग हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला ने मोहब्बत वाला रास्ता अता फरमाया। ख्वाजा खाजगा गरीब नवाज जीनत ज़ाकिरीन हजरत किबला पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान सरकार, आप आपके बेटे हजरत फख्र ज़ाकिरीन साहबजादा वाला शान पीर तरीकत पीर मोहम्मद बदर आलम जान अदाम अल्लाहु ज़िल्लहु सामी, इनके आस्थाने की रौनक ये कि ये कहते हैं कि भाई जिक्र इलाही से अपने बातन को पाक करो। और आपके इल्म में होना चाहिए, सूफिया के यहाँ ये चीज है कि ये जो रूह होती है, चले फिर मैं लंबा तसव्वुफ में निकल जाऊंगा, सिर्फ इतना बता रहा हूं कि जो जाकिर होते हैं ना, जाकिर उसकी लिमिट्स होती हैं, उसके जिस्म के पार्ट्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, लतीफे लताइफ होते हैं, सिर, खफी, अखफा, कल, इसमें भी फिर आगे बड़ी बहसें, रूह है। अब ये जो होते हैं ना इंसान के जिस्म के पार्ट्स, तो जो मुर्शिद होता है वो इस तरह से वज़ाइफ करवाता है कि वो लताइफ जारी हो जाते हैं। सुनियो, मैं दलील देवण लगा नक्शबंदियां ने, वैसे तो रिवायत के अंदर मौजूद है कि नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा था हजरत इमाम अली मकाम, यानी जिस वक्त वो कारी आगे आगे कुरान दमिश्क के बाजारों में पढ़ रहा था ना, तो उस वक्त जनाब वो उसने जब कुरान पढ़ा तो हजरत इमाम अली मकाम के सरे अनवर से लब हिले और कुरान पढ़ने की आवाज आ गई, और आपने उसको टोक के उसने कहा ना कि इन्ना साबल काफे वर रकीम कानू में आयातिना अजबा, तो आपने फौरन फरमाया कि इन्ना हमली व कत्ली आजबो मिन असहाबिल काफ, मेरा कत्ल होना, नेज़े पे चढ़ना, ये उनसे भी बड़ा अजीबो गरीब वाकया है। तो कुरान की आवाज किसने सुनी? लोगों ने सुनी। कहां? नेज़े पे। अब कई लोग कहते हैं सर धड़ से जुदाओ तो बोल कैसे सकते हैं, जुबान के, ये अक्ल नहीं मानती। मैं आपको जरा पक्का करने के लिए कहता हूं, आपके जो मुर्शिदान हैं वो क्या कहते हैं, जो इंसान के लताइफ होते हैं उन पे खास फोकस होती है निगाह की, और जब वो जिक्र इलाही होता है तो वो लताइफ जारी हो जाते हैं। फिर आप सोए हुए भी हो, हर लतीफा अपना अपना जिक्र लगा हुआ होता है, हर लतीफा अपने अपने जिक्र में लगा होता है। तक कल्ब लगा हुआ है, रूह लगी हुई है, हाँ खफी लगा हुआ है, अखफा लगा हुआ है, ये सारे लताइफ जारी हैं। फिर वो बंदा एक नहीं जाकिर होता, उसका तन बदन जाकिर होता है। हाँ, वो जिसने कहा ना कि रग रग दे अंदर लख लख चश्मे, एक लूलू दे मुड़ लख लख चश्मे, एक खोला ते एक कज्जा, ये आज तक लोगों को समझ नहीं आया। हजरत अबू अयूब अंसारी नहीं, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम आपके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे, यही लफ्ज बोलते हैं ना। कभी सूफियों से पूछो यार तुम्हारा मजहब क्या है, सूफी कहते हैं ये भी पैगंबर की शान थी, दुआ कबूल हुई। एक दिन अल्लाह का जिक्र किया, इतनी लज्जत आई कि दुआ कर बैठे, या अल्लाह 70,000 जुबानें दे, मैं उनसे तेरा जिक्र करूं। अब नबी 70,000 जुबानों की दुआ मांग रहा है, तो नबी की दुआ रद्द तो नहीं होती। अब रब ने इनको आजमाया, आजमाइश को दौरान जिसमें वो नूरी जरासीम डाल दिए, यानी जरसूमे डाले। अब वो गिरता था वो जरसूमा जिस्म से, नबी उठाकर फिर रखता था। अक्ल नहीं मानती है ये कैसे हो सकता है, असल सूफी समझता है। वो कहते हुआ ये था कि अब जिस्म उनका था, जिक्र वो करते थे, लज्जत अय्यूब को मिलती। इसलिए जब आप सेहत याब हुए तो किसी ने पूछ लिया था, अय्यूब वो दिन भले थे या ये दिन भले हैं? तड़प गए, फरमाए वो दिन भले थे।
यार सूफियों की महफिल में आए तो हम भी तसव्वुफ कुछ थोड़ा थोड़ा, हमें भी मौला अली से निस्बत है। हाँ, तो अब नक्शबंदी बैठे हुए हो तो नक्शबंदी हजरात, ये तो आपके सबक में शामिल है कि बंदा सुता पे होवे, लतीफे जारी होंदे ने, लताइफे सब अपने जिक्र में मशगूल होते हैं। मैं सदके जावा, ये मुर्शिद दी नजर पेवे, इथों भी जारी, इथों भी जारी, इथों भी जारी, इथों भी जारी। खफा ना हो जो मेरा इशारा गलत हो गया है जी। सारे भैया लताइफ का मकाम होता है। आपको क्या पता जो सही जाकिर हो, आजकल ते सारा कोई तोन बन होया पे है, अगर सही जाकिर हो वाकयातन उसके बदन के अंदर से हर लतीफा उसका जिक्र इलाही में मशगूल होता है। उसके बाल से अल्लाह के जिक्र की सदाएं लग रही होती हैं। और जिसको वली कामिल निगाह से नवाज दे और उसको जिक्र जारी करवा दे, उसके लतीफे ऐसे जारी होते हैं, वो सोया हुआ हो, शऊर हो या ना हो, पर वो लताइफ जिक्र में होते हैं। और जिस सर को मेरा नबी चूमे, जिन लबों को मेरा नबी बोसे दे, और जिस जुबान को मेरा नबी चूसे, और जिस मुंह में मेरा नबी अपनी जुबान डाले, और जिस हुसैन इब्ने अली को घुट्टी मेरे मोहम्मद का लुहाब मिले, और वो सर वाला हुसैन जो मेरे मुस्तफा के कंधों पे सवारियां करता फिरे, मेरे नबी की जुल्फों को पकड़ के सवार होता रहे, मेरे नबी के कंधों पे हो, मेरे नबी के सीने पे हो, मैं सदके जावा, अगर वो कुरान पढ़ ले तो तुम्हारी मत मारी जाती है। हदीस वालों को हदीस का जवाब देता हूं। बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, दीगर कई हदीस की किताबों में ये रिवायत मौजूद है कि मेरे नबी रहमत के सहाबी ने शहादत के बाद कलाम भी किया, कुरान भी पढ़ा। ज़ैद बिन खारजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, दीगर कई सहाबा से मरवी है, ये तवील उन्वान है। इस पे मैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट डे से अगला जुम्मा मैं रिकॉर्डिंग करवाऊंगा यूट्यूब पे, आप सुन लीजिए कि क्या सरे हुसैन से कुरान की आवाज आई थी। मैं रिसर्च पे लगा हूं, इसको डिटेल में आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो हम तो इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है, इथों फोना करते हो मुर्शद निगाह फरमाओ ना, ते थोड़ी देरी बाद बीवी नू कहंदे हो अल्लाह दिए भलिए भलो के मुर्शदा निगाह फरमाई तक काम ठीक हो गया। तो जे तेरे अज दे मुर्शिद टेलीफोना ते सुन के जे होंज तवज्जो करन ते तेरे काम बन जांदे ने। ते जेड़े मुर्शिदां दे मुर्शिद ते मुर्शिदां दे मुर्शिद ते मुर्शिदां दे मुर्शिद हैं ते उन्हां दे जेड़ा नवासा है, ओ जेड़ा उन्हां कंधियां ते जेड़ा नबियां दा ताजदार है, नबियां दे ताजदार दे कंधियां ते जेड़ा सवारियां करदा रहे जनाब, उन्हां दी कोई हैसियत नहीं है, हैं? इस वास्ते माशाल्लाह ये प्राइवेट दोस्त आए, बड़े मजे से आपने सुना मुझे, तो मैंने आपको ज्यादा लंबी चौड़ी तर्जें भी नहीं सुनाई, क्योंकि एक माहौल होता है, मैसेज डिलीवर करना मकसूद होता है। पर आखिर में एक शेर जरूर पढ़ूंगा। शहजाद साहब ना आखन ना कि काम भुखिया में चलाया गया है जी, मैं चलें जी त्रै पढ़ लेना, ठीक है जी, खुश हो, चलो ठीक है। जिनकी मोहब्बत में, जिनकी अकीदत में हम यहां बैठे हुए हैं, जहां मैं इशारे कर रहा हूं मुझे मैं समझा वहां बैठा हुआ है, मैंने इधर कर, वो जो पहले स्टार्ट में था वहीं रखा। जिनकी मोहब्बत में, जिनकी अकीदत में हम यहां आए हुए हैं, उनकी बाबत मेरा कश्मीर का रूमी कहता है कि सीखाए उते मक्खन पकाना, ओ डाडा औखा कम्मे, सीख युते मक्खन पकाना, डाडा औखा कम्मे, बचड़े दे के दीन बचाना, ओ सखी हुसैन नकम में।
मैंने लफ्ज बोला सखी हुसैन, ये हुसैन को सखी में क्यों न कहूं। आज अगर कोई 2, 4, 5 देगे लोगों में बांट दे, लोग कहते हैं हाजी हुई बड़े सखी ने, राजा जी बड़े सखी है। उस हुसैन से बड़ा सखी कौन हो कि जिसने अपने नाने का दीन बचाने के लिए अली असगर भी दे दिया है, अली अकबर भी दे दिया है। उससे बड़ा सखी कौन हो। कासिम बिन हसन, अब्दुल्ला बिन हसन, बशर बिन हसन, अबू बकर बिन हसन, उमर बिन हसन, 5 सगे भतीजे कुर्बान कर दिए। अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, जाफर बिन अली, अब्बास बिन अली, मोहम्मद बिन अली, 6 भाई कुर्बान कर दिए। उससे बड़ा सखी कौन हो। तो फिर एक बार मेरे नाल फिर पढ़ो तो एक शेर और, तो बस तकरीर मेरी मुकम्मल हो गई। हाँ, सीख युद्धे मखने मकाना और डाडायो का कम में बचड़े दे के दीन बचाना। ओ सखी हुसैन दकम में असगर दे नूरी हल्को और जद छुटिया खून फवारा पूरा तरफिया जन्नत अंदर ते कम गया जग सारा। और सदके सबर तेरे ते सदके साहिब ओए रब दे शाह सवारा है जान दी पर आन न दी। ओए है दर्द दिलदारा दोगे। तीसरा, दो जगह अंदर लजपाली दी तस्वीर दा नाम हुसैन, जिस कुफर दा सीना चाक किता उस तीर दा नाम हुसैन, उस तीर दा नाम हुसैन। ते दरअसली इस्लाम दी दुनिया विच तशहीर दा नाम हुसैन। और वारिस क्यों ना मैं फख्र करा मेरे पीर दा नाम हुसैन। ओए वारिसी में क्यों ना फख्र करा मेरे पीर दा नाम हुसैन, मेरे पीर दा नाम हुसैन। जरा तवज्जो करो, क़यामत वाले दिन अल्लाह फरमाता है हम हर बंदे को उसके अपने इमाम के साथ बुलाएंगे।
वो कितना मजे वाला दिन होगा जब हमारा बुलावा हमारे इमाम हुसैन इब्ने अली के साथ होगा और यजीद की तारीफें करने वाले यजीद के साथ उठाए जाएंगे। तो फिर मैं क्यों ना कहूं वारिस मैं क्यों ना फख्र करा मेरे पीर दा नाम बोलिए वारिस मैं क्यों ना फख्र करा मेरे नाम हुसैन। अल्लाह ताला ज़ीशान भाई को दारैन की साथें अता फरमाए, उनके इस घर में इस चमनिस्तान में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला चमनिस्तान खैरिया को बहार अफरी रखे। हज़रत क़िबला फ़ख्र ज़ाकिरीन को दारैन की साथें अता फरमाए। उनका साया आप तमाम मुरीदीन तमाम मुतल्लिकीन मुतवस्सिलीन के सरों पर सलामत रखे। हमारे भाई इशफाक अल खैरी साहब, शहजाद साहब, बाकी जितने भी हज़रात हैं जो सना खान आए, अल्लाह ताला उन सबको भी सलामत रखे। तेरा नाम ही ले लेना अहमद रजा, गौर ना तकना है। मेरा संगी है इसका अब्बा होने उसका पत्थर है उन तकना लगे। अच्छा राजा अब्दुल कयूम साहब दीशान साहब के वालिद गिरामी, अल्लाह उनकी सेहत बहाली दे और इनके सर पर राजू साहब का साया तादेर सलामत रखे। क्योंकि बाबल सिर दी छतरी होंदे ते मावा ठंडियां छावां। जिनके माँ बापों कदर करें, भाइयों की कदर करें। किसी ने कहा था ना कि भाई भाइयां दे दर्दी होंदे ते भाई भाइयां दियां बावां। बाबल सिर दी छतरी होंदे ते मावा ठंडियां छावां। अल्लाह सबको सलामत रखे। वस्सलाम वालेकुम। मुस्तफा जाने रहमत पेला ओ सलाम शम्माए बज़ में हिदायत फैला को सलाम जी सोहानी घड़ी चमका तैबा का चांद जी सोहानी घड़ी चमका तैबा का चांद चमका तैबा का चांद जी सोहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज़े साथ पेला को सलाम या इलाही सदकाए आले रसूल ये सलाम आजिज़ाना हो कबूल। मैं मुल्तमिस हूँ सईं उमैर साहब से कि आप जिक्र के बाद दुआ भी फरमाएंगे। अल्लाह 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 जल्ला जलालहू व मन वालहू अज़्ज़म शानहू व ला इलाहा गैरुहू। आप अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ फरमा हूँ। मैं मोहम्मद वसीम अल खैरी साहब जो कि कराची कंपनी से एक हल्के की सूरत में तशरीफ़ लाए हैं। सूफ़ी बासफ़ा सूफ़ी साहिब ख़ान साहब अल खैरी साहब, आपकी आज सदारत होनी थी लेकिन आपकी सेहत अलील है, वो नहीं आ सके। उनके लिए भी आप दुआ फरमाएँ। उन्होंने एक काफ़िले की सूरत में एक वफ़द भेजा। मैं वसीम भाई आपसे मुल्तमिस हूँ आप ऊपर तशरीफ़ लें और सईं फ़कीर उमैर साहब दुआ फरमाएँगे। तमाम अहबाब अपने दिलों की तरफ तवज्जो दे के मैं अपने मुर्शिद करीम
अल-महियुद्दीन ख्वाजा अबुल खैर पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान रहमतुल्लाह अलैह आपके फैज़ान से अपने कल्ब से आपके साथ मिल के दुआ करता हूँ। सब मिल के अब आप मेरे साथ दुआ कीजिए। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। या बारी ताला जो भी ज़िक्र खुदा ज़िक्र मुस्तफ़ा महफ़िल ज़िक्र इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तेरी बारगाह अक़दस में पेश की अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। या बारी ताला अपनी रहीमी और करीमी के सदक़े इस कलाम और तुआम का सवाब नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को तोहफ़तन हदियतन अक़ीदतन एहतरामन मोहब्बतन आज़न पेश करते हैं। अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। या बारी ताला इस कलाम व तुआम का सवाब हजूर के वसीला जलीला से तमाम अम्बिया कराम नबी पाक सल्लल्लाहु की तमाम अज़वाज मुताहिरात तमाम सहाबा कराम सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन ताबईन तबा ताबईन पीरान पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी सिलसिला आलिया कादरिया चिश्तिया नक्शबंदिया सरवर्दिया जुमला सलासल खुसूसन बिलखसूस महफिल ज़िक्र इमाम हुसैन शहीदान करबला हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आपकी औलाद पाक को पेश करते हैं। अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। या बरी ताला हजूर के वसीला जलीला से इस कलाम तुआम का सवाब हाज़रीन में जितने लोग मौजूद हैं इसी तरह मेरे अजीज़ व कारब खुसूसन बिलखसूस मेरे पीर व मुर्शद ख्वाजा अबुल खैर पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह में पेश करते हैं। अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। या अल्लाह मेरे मुर्शिद करीम के दर्जात बुलंद अता फरमा। मेरे मुर्शिद करीम के सदक़े आज ये जो महफ़िल पाक हमने की है तमाम संगियान तरीक़त और जितने अजीज़ व कारब राजा साहब के यहाँ तशरीफ़ लाए हैं मोहब्बत वाले हजूर के उम्मती जितने दोस्तों ने दुआओं के लिए कहा है या बारी ताला उन तमाम की हाजात को कबूल व मकबूल फरमा। सोसल बिलखसूस राजा साहब के लिए दुआ करते हैं। या बारी ताला अपने हबीब के सदक़े इस महफ़िल ज़िक्र इमाम हुसैन के सदक़े मेरे मुर्शिद करीम के सदक़े राजा साहब को सेहतियाबी अता फरमा। खुसूसन बिलखसूस हजूर के वसीला जलीला से इस कलाम तुआम का सवाब आपकी अहलिया मोहतरमा को पेश करते हैं। कबूल व मकबूल फरमा। या बारी ताला उनकी कब्र की मंजिल आसान फरमा। हजूर की शिफात नसीब फरमा। बरोज़ क़यामत हजूर का साथ नसीब फरमा। या अल्लाह जुमला जितने भी इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं खुसूसन जिनका कोई पढ़ने वाला नहीं उनको पेश करते हैं। अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। हाज़रीन में जितने यहाँ लोग मौजूद हैं या बारी ताला इनके दिल में जो भी जायज़ हाजात ख्वाहिशात हैं अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा कि या अल्लाह खुसूसी करम फरमा। जितने दोस्तों ने दुआओं के लिए कहा है अगर कोई घर में बीमार है हस्पताल में बीमार है खुसूसन बिलखसूस गुलतारफ नक्शबंदी साहब नात खान है इस पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। अल्लाह ताला उनको सेहतियाबी अता फरमाए। अल्लाह पाक खुसूसी फ़ज़ल व करम अता फरमाए। उनके लिए भी खुसूसी दुआ करें। जितने भी लोग दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं नात खान हज़रात जिनमें खालिद हुसैन खालिद साहब हैं अल्लाह पाक उनके भी दर्जात बुलंद अता फरमाए। और जुमला जिनके नाम नहीं भी ले सकी उनको भी पेश करते हैं। या अल्लाह खुसूसन बिलखसूस राजा साहब के घराने पर रहम फरमा। खुसूसी रहमत व बरकतों का नज़ूल फरमा के इनकी औलाद पाक के कारोबार में इज़्ज़त में माल में जान में हर चीज़ में बरकत नसीब फरमा। सत्ती बरादान अल खैली या बरी तरह हजूर के सना खान मेरे मुर्शिद करीम के मंजूर नज़र हैं। या अल्लाह इनके अमल में हर चीज़ में इज़्ज़त में बरकत नसीब फरमा। जुमला जो इंतज़ामिया है हज़रत सूफ़ी शहराज नक्शबंदी साहब और उनके साथ दिशान साहब और जुमला हाफिज़ फ़ाद रसूल साहब सना खान आतिफ़ अतारी साहब तशरीफ़ लाए। इसी तरह मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब और जय्यद उलमा जितने भी तशरीफ़ लाए सूफिया कराम संगियान तरीक़त तमाम के दर्जात बुलंद अता फरमा। अपने महबूब के साथ अपने महबूब के वसीला जलीला से या अल्लाह हमसे राज़ी हो जा तो वो काम ले ले जो तुझे पसंद है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमात अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका